डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं लिट लर्न बाय दिलशाद। अगर आप बीए या एमए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, इंग्लिश लिटरेचर के साथ, जिसमें आपका मेन टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 30 फेमस इंग्लिश ऑथर्स। ये सबसे मशहूर इंग्लिश ऑथर्स हैं और इन्हें 30 टाइटन्स कहा जाता है। ये ध्यान दे दीजिएगा कि इसे 30 टाइटन्स कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस राइटर्स हैं और बिना इनके समझे हुए आप इंग्लिश लिटरेचर को ही नहीं समझ सकते। इसलिए आज मैं इनका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन 30 जो है टाइटन्स का। इसमें देख लीजिए, द फाउंडेशन एंड अर्ली मास्टर्स, शुरुआती दौर के दिग्गज, इन्हें कहा जाता है शुरुआती दौर के दिग्गज। विशेष बात यह है कि इसको मैंने बिल्कुल आपको हिंदी में दिया है ताकि आपको समझने में कहीं पे भी कोई कठिनाई ना हो। मैं इंग्लिश के फ्रेजेस और इंग्लिश क्लासेस का इस प्रयोग नहीं किया है, इसमें सीधे सीधे मैंने आपको हिंदी में बताया है। सबसे पहले ये जो दिग्गज है, शुरुआती दौर के दिग्गज हैं, उसमें सबसे पहले आते हैं जॉफ्री चासर, जो 1340 टू 14 थे सेंचुरीज में थे। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। इनका सबसे महान वर्क जो है द कैंटरबरी टेल्स है। इसमें नेक्स्ट आते हैं, जो इस दिग्गज में आते हैं, शुरुआती दौर के जो दिग्गज हैं, उसमें विलियम शेक्सपियर आते हैं। 1564 से 1616 तक थे। दुनिया के सबसे बड़े नाटककार। इनके महाग्रंथ हैं हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर। तीसरे नंबर पर आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, 1564 टू 1593। इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी में रखा गया है। सबसे प्रमुख लेखक हैं यूनिवर्सिटी विट्स के और इनका सबसे फेमस प्ले है डॉक्टर फास्टस। आपके अगर कोर्स में है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ये सारी चीजों को, मैकबेथ को, ओथेलो को, हैमलेट को, किंग लियर को एक एक करके मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। इसमें चौथे आते हैं जॉन मिल्टन, 1608 से लेकर के 1674 तक अपना अंधाधुंध महाकाव्य इपिक पोएट्री के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका मास्टरपीस है पैराडाइज लॉस्ट। बहुत मशहूर जो है इनकी ये पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट जो पीरियड आता है द न्यू क्लासिकल एंड 18th सेंचुरी, नियम और तर्क का दौर इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसे नियम और तर्क का दौर कहा जाता है, इसे न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है या 18th सेंचुरी कहा जाता है। इसमें नियम और तर्क का हुआ था और ज्यादातर लोग इसको जो है इस पर नियम और अपने तर्क को देना शुरू कर दिए थे। इसमें देखते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटर है जॉन ड्राइडन है, जो 1331 से 1700 ईस्वी तक थे। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। इनके फेमस वर्क हैं एब्सलम एंड एपिटोफिल। बहुत शानदार ये बुक है, अगर आपके सामने कभी आती है तो इसका जरूर अध्ययन कीजिएगा। और अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, इसका शॉर्ट अध्ययन करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो आपको दे दूंगा। नेक्स्ट इसमें पोएट आते हैं अलेक्जेंडर पोप, अपनी मॉक इपिक के लिए मशहूर हैं, कविताओं और व्यंग के लिए मशहूर हैं। इनका सबसे लोकप्रिय वर्क है द रेप ऑफ द लॉ। बड़ा शानदार ये जो है नॉवेल है द रेप ऑफ द लॉ, इसको आप देखिएगा। जोनाथन स्विफ्ट हैं, इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े व्यंग्यकार कहे जाते हैं, सटायरिस्ट कहे जाते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध नोवेल गुलिवर्स ट्रेवल लिखा है। इसको जो है बहुत ही शोहरत मिली थी, बहुत ही जो है लोगों ने इसको सिर आंखों पर बैठाया है गुलिवर्स ट्रेवल को। आगे आते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये 1709 से 1784 तक हैं। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की पहली सबसे प्रमाणिक डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज लिखी थी। ये बहुत मशहूर है और ये बहुत मशहूर राइटर हैं। आपको बीए और इंटर में इनके बारे में जरूर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पीरियड आता है द रोमांटिक पीरियड, प्रकृति और भावनाओं की बगावत। प्रकृति और भावनाओं की बगावत इसका कहा जाता है और इसे रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। इसको कई बेस पर इसे क्यों कहा जाता है, प्रकृति और भावनाओं की बगावत इसे क्यों कहा जाता है, ये आप जानेंगे। अगर इसके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर डिटेल वीडियो दूंगा। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। 1770 में पैदा हुए थे, 1850 तक थे। प्रकृति कवि माना जाता है, इन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। उन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेट से पब्लिश करके रोमांटिक एरा की शुरुआत की थी। इसमें अगले पोएट आते हैं रोमांटिक पीरियड में और पूरे टोटल में ये 10वें पोएट है सैमुअल टेलर कॉलरिज।
ये 1772 में पैदा हुए थे और 1834 तक इनका काल था, इनका समय था। वर्ड्सवर्थ के करीबी दोस्त और सुपर नेचुरल तत्वों के कवि। इनका फेमस वर्क है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये एक बहुत मशहूर इनकी बुक है, इसको भी देखिएगा, वर्क है। नेक्स्ट है जॉन कीट्स। 1795 में में पैदा हुए थे, 1821 तक थे ये। सौंदर्य के कवि हैं, पोएट ऑफ ब्यूटी हैं। इनका सबसे फेमस कोट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और इनके ऊर्स बहुत प्रसिद्ध हैं। ये ऊर्स के पोएट थे और उन्होंने कई चीजों को लिखा था। नेक्स्ट आता है, इसमें नेक्स्ट कवि आते हैं जॉन कीट्स। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जॉन कीट्स थे, ये सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। थिंग इज ब्यूटी और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पर्सी बाइशी शैली, पीबी शैली ने कहा जाता है शॉर्ट में। 1792 में ये पैदा हुए थे, 1822 तक थे। एक क्रांतिकारी रोमांटिक कवि। इनका फेमस वर्क है ओ टू अ वेस्ट विंड। बहुत ही मशहूर इनका वर्क है ओ टू द वेस्ट विंड। अगर आप इस पोएम को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पे मैं आपको वीडियो दूंगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं जेन ऑस्टिन, राइटर है, ये नॉवेलिस्ट है और 1775 से 1870 तक थी। इंग्लिश घरेलू उपन्यासों, डोमेस्टिक नॉवेल्स की मल्लिका इन्हें कहा जाता है। मल्लिका शेरावत नहीं, हाँ, नहीं तो आप लोग मल्लिका शेरावत समझ लीजिएगा। इन्हें मल्लिका कहा जाता है। मल्लिका के माने होता है रानी, तो ये मल्लिका है। इनके सबसे बड़े नोवेल्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आदर्श हैं, नोबेल माने यहाँ पे आदर्श हैं, हिंदी भले शब्द मैं दिया हूँ, ये इंग्लिश है। जो इनका सबसे आदर्शवादी जो वर्क है या कृति है या नॉवेल है, तो वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस और इम्मा। ये दो बहुत मशहूर इनकी नॉवेल हैं। नेक्स्ट है द विक्टोरियन एज। औद्योगिकरण और समाज का आईना ये दिखाते हैं। औद्योगिकरण और समाज के का आईना होता है, यानी कि इस जमाने में विक्टोरियन एज में उद्योग का प्रादुर्भाव हुआ था, उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और दूसरी चीज हो रहा था कि ये समाज के, सोसाइटी को एक बड़े खूबसूरत तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या आता है, इसमें सबसे पहले आते हैं चार्ल्स डिकेंस। 1812 से लेकर के 1870 तक थे। विक्टोरियन काल के सबसे बड़े नोवेलिस्ट कहे जाते हैं ये, जिन्होंने समाज की गरीबी को दिखाया। इनके वर्क्स डेविड कॉपरफील्ड और ग्रेट एक्सपेक्टेशन इनके बहुत ही मशहूर नॉवेल्स हैं, इनको आप जरूर अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। 1809 से 1892 तक थे। इनके काल का सबसे प्रतिनिधित्व कवि थे, इस काल के सबसे प्रतिनिधित्व कवि थे, अर्थात इस काल के जो 1809 से या विक्टोरियन एज के, ये बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस कवि थे, और इन्हें जो है प्रतिनिधित्व कवि का भी जो है दर्जा मिलता है। इनकी फेमस पोएम्स हैं यूलिसिस और इन मेमोरियम। ये अगर यूलिसिस पढ़िएगा और मेमोरियम पढ़िएगा, ये इनकी मशहूर पोएम्स हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए मशहूर हैं, और इसके लिए इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेताज बादशाह कहा जाता है। इनका फेमस वर्क है माय लास्ट डचेस। अगले हैं थॉमस हार्डी। 1840 में पैदा हुए थे, 1928 तक थे। एक निराशावादी, पेसिमिस्ट कवि कहा जाता है, नोवेलिस्ट हैं, जिन्होंने वेसेक्स नाम की एक काल्पनिक जगह को अपने नोवेल्स का बैकग्राउंड बनाया, वर्क बनाया। टेस्ट ऑफ द अर्बेरा विल्स और द मेयर ऑफ द कैसल विल इनके मशहूर वर्क्स हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में जॉर्ज इलियट हैं, और जॉर्ज इलियट जो ये विक्टोरियन एज के हैं। जॉर्ज इलियट मैरी एने इवेंस कहा जाता है इन्हें। ये मैरी, देखिए ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज इलियट नाम से ये लिखती थी, और मैरी एने इवेंस इनका नाम था। इन्होंने पुरुषों के नाम से नॉवेल्स लिखे थे, और जो है इनकी जो नॉवेल्स हैं ये पुरुषों के नाम से लिखी गई हैं, ताकि समाज उन्हें गंभीरता से ले। इनका मास्टरपीस है मिडिल मार्च। नेक्स्ट है शार्लोट ब्रॉन्टी। ब्रॉन्टी बहनों में सबसे प्रसिद्ध इनका शानदार नॉवेल है। जेम्स आयर जो है इनके इसमें जो है बहुत मशहूर इनकी जो है नॉवेल है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। 20th सेंचुरी ये था, ये जो 20th सेंचुरी का है, मॉडर्न, पोस्ट
मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इसे 20वीं सेंचुरी कहा जाता है। इसमें हम जो फेमस राइटर्स को पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले फेमस राइटर्स आते हैं टी.एस. इलियट, 1888 से 1965 तक थे। मॉडर्निस्ट पोएट्री के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। इन्हें 1978 में नोबेल प्राइज मिला। इनका सबसे बड़ा वर्क है द वेस्ट लैंड। द वेस्ट लैंड इनका सबसे फेमस वर्क है। आगे बढ़ते हैं वर्जीनिया वुल्फ, 1882 से 1941 तक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना की धारा इन्हें कहा जाता है। तकनीक की प्रेरणा है। इनके नॉवेल्स में द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस और मिसेस डेलोवे है जो बहुत ही मशहूर है। नेक्स्ट इसमें आते हैं जेम्स जॉयसी, मॉडर्न एरा के सबसे कॉम्प्लेक्स नॉवेलिस्ट हैं। देखिए नोवेलिस्ट लिख जाता है, ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई है और मैं ध्यान नहीं दिया हूँ स्क्रिप्ट लिखते हुए। वो कीबोर्ड का ये खेल होता है, कभी कभी हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये नोवेलिस्ट नहीं, नॉवेलिस्ट हैं, कॉम्प्लेक्स नॉवेलिस्ट हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध और पेचीदा नॉवेल है यूलिसिस। ध्यान दीजिएगा, नोवेल मालूम होता है लिखा है, हालांकि ये नॉवेलिस्ट है या नॉवेल है। जॉर्ज ऑरवेल, ये 1903 से 1950 तक थे। राजनीति और सामाजिक व्यंग के उस्ताद इनको कहा जाता है। इनके दो सबसे बड़े नॉवेल्स हैं एनिमल्स फार्म और 1984। ये जो इनके बहुत मशहूर जो नॉवेल्स हैं, इनके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा। आगे आते हैं, अगले जो टाइटन्स हैं 24 नंबर पर आते हैं W.B. ईट्स, 1865 से लेकर के 1939 तक। ये एक आयरिश कवि और सिंबोलिज्म, प्रतीकवाद के उस्ताद माने जाते हैं। इनका फेमस वर्क है द सेकेंड कमिंग। इस एरा के सबसे मशहूर जो पोएट, अगले मशहूर पोएट आते हैं, उसमें है सैमुअल बेकेट जो 1906 से लेकर के 1989 तक थे। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, असंगत रंगमंच इनका के जनक हैं। ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। इनका नाटक है वेटिंग फॉर गॉडॉट, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये अगला टॉपिक जो है ग्लोबल इंडियन इंग्लिश पर्सपेक्टिव्स, विश्व और भारतीय परिप्रेक्ष्य का। ये एक अंत में मैंने इसको जोड़ा है इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और अगर हम इंडियन राइटर्स और विश्व के दूसरे राइटर्स के बारे में न जाने तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो उस वजह से इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें जो अफ्रीकन लिटरेचर के एक राइटर आते हैं चिनुआ एग्बे, जो 1930 से 2013 तक के अफ्रीकन लिटरेचर के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं, जिनका नॉवेल है यूजीसी नेट और बीए के सिलेबस में हमेशा होता है। जिनके नॉवेल जो हैं इनके बारे में बोला जाता है यूजीसी नेट के बारे में, और बीए के बहुत से सिलेबस में हमेशा इसका ये होता है। और इनकी जो मशहूर जो कृति है वो थिंग्स फॉल्स अपार्ट है, इसको आप अध्ययन कीजिएगा। भारतीय राइटर में आते हैं सलमान रुश्दी, बॉर्न 1947, आज भी जीवित हैं। मैजिक रियलिज्म जो है इनको कहा जाता है, इनके को मैजिक रियलिज्म का जो राइटर कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत शानदार नॉवेल है, आप इसका अध्ययन कीजिएगा। अगले इंडियन राइटर हैं R.K. नारायणन, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के त्रिमूर्ति में से एक, जिन्होंने काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना की। वर्स द गाइड और स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये जो इनके फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट आते हैं मुल्क राज आनंद, 1905 और जो है 2004 तक इनके थे, अर्थात 1905 से लेकर के 2004 तक इनका जो है समय था। भारत के शोषित और गरीब वर्ग की आवाज उठाने वाले लेखक हैं। इनके प्रसिद्ध नॉवेल्स हैं अनटचेबल और कुली। ध्यान दीजिएगा। इस कड़ी में 30 टाइटन्स में मैंने तीसवें नंबर पर रविन्द्रनाथ टैगोर को रखा है, हालांकि ये इन्हें 27 पर रखना चाहिए था, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, भारत के इकलौते नोबेल पुरस्कार विजेता है। एशिया के पहले लेखक जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, 1913 में मिला था। इनका अमर काव्य है गीतांजलि। तो दोस्तों, ये मैंने आपको पूरा इंग्लिश लिटरेचर के जो बहुत ही फेमस राइटर्स हैं उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। एक एक करके इन पर मैं वीडियो दूंगा, थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। आप जो है उन सारे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कतई मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।